मेरा प्रश्न ये है कि आज आप भागवतम के बारे में बोल रहे थे कि जो सुनता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जैसे क्या कहते हैं उस मतलब 7 दिन की कथा सुनी थी तो उनके भी मतलब सारे पाप नष्ट हो गए। तो मेरा ये प्रश्न है कि मैंने भी ना भागवतम बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, भगवद गीता पढ़ती हूँ और भागवतम क्या कहते हैं जहाँ भी होती है मैं 7 दिन की कथा करती हूँ, पर लास्ट में 7वें दिन मेरे साथ ऐसी घटना घटी है तो मेरा मन ही नहीं करता था तो भागवतम सुनने को। क्या घटना घट गई? महाराज जी, जैसे मैंने 6 दिन पूरी सुनी, 7वें दिन भोग पड़ना वो होता है, आहुति होती है, पूर्ण आहुति। तो मैंने शाम को जाके नारियल लिया और हवन सामग्री ली कि सवेरे पूर्ण आहुति के लिए जाऊंगी। और उसके बाद 1 बजे के करीब मेरे को खबर आती है कि मेरी बेटी पूरी हो गई। और जबकि मैं पूर्ण आहुति की तैयारी कर रही थी और मैंने पूरी भागवतम सुनी है दिल से। कितने साल की थी बेटी? मेरी बेटी 35-36 की थी। क्या हो गया था? मेरी बेटी मालूम नहीं है, या तो मैं उसके हस्बैंड ने मारा है या क्या करा है। उन्होंने यही बोला कि उसने आत्महत्या कर ली है। और उससे पहले गुरुजी 2011 में मेरी एक और बीच वाली बेटी थी, उसको उसके ससुराल वालों ने मार दिया था। तो मैंने काफ़ी साल तक उसका केस लड़ा। तो अब कि मैंने कोई केस नहीं करा, मैंने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। तो 2018 में ये केस हुआ है, एक हुआ था 2011, अब ये हुआ 2018। तो हम इतने अपसेट हो गए, मैंने भागवतम का पूरा सेट मंगवा रखा था कि मैं बैठ के पढ़ूंगी, जो एक पूरी पेटी आती है। आप मानोगे मेरा मन नहीं करा, मैंने वो भी सबको दे दी। और हम इतना मतलब अपसेट हो गई तो मैं भाग के कनाडा चली गई। मेरा भाई कहता है तू सब छोड़ छाड़ के हमारे पास आ जा। पर मैं सर आपसे ये प्रश्न करती हूँ कि फिर मुझको फल क्यों नहीं मिला भागवतम सुनने का, भागवतम भगवद गीता भागवतम सब सुनने का? फल मिला है मैया, इसलिए तो आपके भागवत जी के फल स्वरूप आप वृंदावन आई, बिहारी जी ने आपको बुलाया। दूसरा, आप भागवत सुनती हैं, आप पुण्यात्मा हैं। आप ये सोचिए कि आपके पुण्य से आपकी बेटियां अभी तक थीं। ये सोचिए कि बचपन में ही बेटियां चली जाती, 10 साल की उम्र में पहले भी तो जा सकती थीं। इतने दिन आपके पुण्य के बल पर वो रहीं, ये भी तो सोचिए। पर महाराज जी, उसी दिन जिस दिन पूर्ण आहुति थी मुझे अच्छा फल मिलना चाहिए था और मैंने अपनी बेटी की लाश ले लेके घूम रही थी उसकी जगह। आप बताओ मुझे कैसा फल मिला? पर मैं कहती हूँ मैया, ये देखो, जरूरी नहीं है कि ये फल भागवत जी सुनने से तो अपना पुण्य मिला ही होगा। ये किसी जन्म का हमारा पाप होता है और वह पाप जो होता है आपका नहीं है। वो आपकी बेटी, जब व्यक्ति पैदा होता है तो अपना कर्म लेके हर व्यक्ति अच्छा या बुरा लेके पैदा होता है। वो आपकी बेटी की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उनका टाइम पीरियड इतने दिन का था, इतना ही समय था। आपने भागवत सुनी तो आपके पुण्य से उनका उद्धार हुआ होगा, उनका उद्धार होगा। तो हमें, यदि हम नेगेटिव सोचते हैं कि चलो भागवत सुनने से क्या होता है, मंदिर जाने से क्या होता है, भक्ति करने से क्या होता है, तो ये सोच कर भी तो आपकी बेटी अमर नहीं हो रही है। मरना तो तब भी था। यदि कोई भगवान को नहीं मानता तो क्या वो लोग नहीं मरते? और कोई मानता है तो क्या वो लोग नहीं मरते? दोनों मरते हैं। हर कितना होता है कि बिल्ली अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है और बिल्ली चूहे को भी अपने मुंह से पकड़ती है। वही बिल्ली दोनों को पकड़ती है, अपने बच्चे को और चूहे को, पर दोनों के पकड़ने में अंतर है। चूहे को पकड़ती है तो फाड़ डालती है, बच्चे को पकड़ती है अपने बिल्ली तो खरोंच नहीं आने देती, यहाँ से वहाँ घूमती है बिल्ली अपने बच्चे को लेकर। उसी तरह जो पुण्यात्मा हैं उन्हें भगवान वैसे ही पकड़ते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को, और जो पापी हैं उन्हें भगवान वैसे ही पकड़ते हैं जैसे बिल्ली चूहे को। तो भगवान दोनों को पकड़ते हैं। विभीषण को भी भगवान ने पकड़ा, रावण को भी पकड़ा। विभीषण को पकड़ा तो लंका का राजा बना दिया, और लंकापति रावण को पकड़ा तो सर्वनाश हो गया, कोई बचा नहीं रोने वाला। दोनों को पकड़ा, दोनों को पकड़ने के तरीके अलग अलग थे। इसलिए कोई ये कहे कि मैं भगवान की भक्ति, अब आप कहती हैं कि मैं तो भक्ति की, मुझे क्या मिला? मैया,
कई बार भक्ति हमें ये स्वार्थ को त्याग के भक्ति करनी पड़ती है कि हमें क्या मिला। हर चीज मिलने के लिए नहीं होती। कई बार हम अपने स्वार्थ को आगे रख देते हैं कि स्वार्थ है, हम तो किए थे भक्ति पर ऐसा क्यों हो गया। मैया कुछ चीजें होनी होती हैं। दशरथ जी तो राम के पिता हैं, भगवान के बाप हैं, लेकिन उन्हें भी तो अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरना पड़ा। हमें भी तो मरना पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा। ये मृत्यु लोक है, इसलिए कोई मर जाए तो हमें इससे ये नहीं सवाल करना चाहिए कि हमने तो भक्ति की पर क्या हुआ। तो हमने भक्ति इसलिए थोड़ी की थी कि हमारी बेटी अमर हो जाए। भाई उसका टाइम पीरियड इतना ही था, उसको वो जन्म लेते ही मरने वाली रही होगी, पर आपके पुण्य से उसे 20, 25, 30, 35 साल का जीवन मिला, आनंद से 35 साल रही, उसके बाद भगवत धाम चली गई। हर चीज के दो पहलू हैं। माँ के लिए तो बहुत बड़े दुख नहीं, आपके बात से हम सहमत हैं, मेरी लेकिन बच्चियाँ मेरे सामने चली गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। नहीं, आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभिमन्यु चले गए तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर पाए, जबकि भगवान तो भगवान थे। लेकिन मौत तो मौत है, इसलिए सच्चाई से हमें बिल्कुल भागना नहीं चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। बेटी जो आपकी गई, कहाँ गई बताओ, कहाँ गई? भगवान के पास। आई कहाँ से थी? भगवान के पास। फिर जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। यही जीवन का सत्य है, जो जहाँ से आया है एक दिन वहीं चला जाएगा। कोई आज जाएगा, कोई 4 दिन बाद जाएगा, फर्क इतना है। इसलिए शोक ना किया जाए, बची हुई सांसों को, बचा हुआ जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित किया जाए। आपकी उम्र है, अब आप अपने चित्त को भगवान से जोड़ दीजिए। भगवान से तोड़ के भी अपने आप को रखेंगे तो क्या पालेंगे? नहीं नहीं, ये तो है। इस संसार में सबसे निर्दयी कोई है तो मृत्यु सबसे निर्दयी है। वो ये नहीं देखती कि आपकी आयु क्या है, वो ये नहीं देखती कि आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े हैं। आप तो ये कह रही हो, कुछ स्थान में तो ऐसा है छोटे छोटे बच्चे होते हैं और माँ मर जाती है। देखने से ऐसा लगता है कि भाई ये छोटे छोटे बच्चों का कौन लोरी सुनाएगा, कौन दूध पिलाएगा, कौन रोटी खिलाएगा। अनाथ से हो गए बच्चे, तब लगता है कि ईश्वर तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। लेकिन आज हमें लगता है शिकायत करना कि ईश्वर निर्दयी है, लेकिन नहीं मैया, वो एक विधि का विधान होता है। आज हम देख पा रहे हैं, लेकिन बीते हुए कल को हम नहीं देख पा रहे हैं, आने वाले भविष्य को हम नहीं देख पा रहे हैं। पर भगवान सब कुछ देखते हैं, वह हमारे कर्मों का फल होता है। यदि हम अनाथ हैं तो जरूर हमने किसी को अनाथ किया होगा, तो हम अनाथ हो गए। इसलिए वो उनके कर्मों का दंड है। हमें तो देखने से दर्द हो रहा है, लेकिन वह भी एक कर्म दंड है। कौन जाने, ये तो सब विधाता की लीला है, कोई दोषी नहीं है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। जन्म भी कर्मों से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है। इसलिए इस विधि के विधान को सबको स्वीकार करना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे।